सबसे पहले टेस्ट देने के बाद सैटरडे को हम लोग उस पे मतलब कि जो हमारे क्वेश्चन नहीं हुए थे जो हुए उन सबको चेक करते हैं। जो क्वेश्चन में हमको डाउट होते हैं तो डाउट टीचर से पूछ लेते हैं या अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लेते हैं। दोस्तों, मैं फैयाद रज़वी मैथ्स फैकल्टी श्योर सिटी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर श्योर सिटी में। आज हमारे साथ ये बहुत प्यारी बच्ची वंशिका है। आज हम वंशिका से बहुत सारी बातें जानेंगे, कंपटीशन की छोटी छोटी बातें, हमें कंपटीशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, किन छोटी छोटी बातों पे हमको काम करना है, कंपटीशन के क्रैक होने में किन बातों का रोल ज़्यादा है। क्योंकि जो मेरा मानना है, मेरा एक बहुत लंबा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ जानी है, क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में यहाँ एक हमारे 404 बैच की बच्ची है वंशिका। वंशिका, स्वागत है आपका सिर सृष्टि में। हेलो, मेरा नाम वंशिका है और मैं 404 बैच में हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो वंशिका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फाउंडेशन बैच अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मॉक्स जो होते हैं तो मॉक में लगभग फाउंडेशन के चलते चलते एवरेज मार्क्स बच्चों के कितने आ रहे हैं? 200 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं करीब? 200 में से 140 के करीब आ रहे हैं बच्चों के एवरेज मार्क्स। अगर मान लीजिए 140 मार्क्स, 120 मार्क्स या 110 मार्क्स अगर आपके बच्चों के फाउंडेशन चलते चलते, सोचो हम लोग फाउंडेशन में इतना घोल के पिला देते हैं बच्चों को कि उनका मतलब 120, 110, 125, 130, अगर इतने मार्क्स अगर फाउंडेशन में आ रहे हैं तो जब वो सिलेक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि सिलेक्शन में तो सीधे सीधा फंडा है, हमारा तो एक ही काम है कि रैंक बनाना। और रैंक बनाने के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे मोबाइल फ्री कैंपस। तो बेटा, मोबाइल फ्री कैंपस के बारे में क्या बोलेंगे आप? यहाँ पर सिर्फ संडे वाले दिन मोबाइल मिलता है। सैटरडे को 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर मोबाइल मिलता है और फिर जमा हो जाता है 8:30 बजे के आसपास। बस संडे वाले दिन देखते हैं और फिर मोबाइल नहीं मिलता। जैसे मान लो बेटा, अगर जैसे आपको ऑनलाइन मॉक लगाना है, कुछ और लगाना है, तो मोबाइल आपके पास है नहीं, तो ऑनलाइन या मान लो किसी की टीचर्स की कोई आपको वीडियो देखना है, कोई एक टॉपिक आपको ऑनलाइन देखना है, तो मोबाइल आपके पास है नहीं, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? यहाँ पर टैब अवेलेबल है और किसी के पास अपने खुद के पर्सनल लैपटॉप होते हैं, टैब होते हैं, तो उनसे हो जाता है। अच्छा, जैसे कि आजकल का दौर है, मुझे खुद एहसास होता है इस चीज़ का कि अगर 1 घंटा फ़ोन को हाथ ना लगाओ या 15 मिनट फ़ोन को हाथ ना लगाओ तो फ़ोन आवाज़ देता है या चल बसे। तो ये इस दौर में फ़ोन का इतना एडिक्शन है, तो बिना फ़ोन के आप रहते हैं तो आर यू कंफर्टेबल? सर, स्टार्टिंग में तो बड़ा अजीब सा लगा था, अरे क्या हो गया ये ऐसे। अब तो धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब तो आदत सी हो गई है, ये बच्ची कह रही है अब तो आदत सी हो गई है। बहुत बढ़िया बेटा। और मैं कुछ बातें और जानना चाहूँगा, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, हम तो उनको ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में बताते रहते हैं। जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं, आपके थ्रू आप अपना बेहतर एक्सपीरियंस बताएंगे कि किसी चैप्टर को, चाहे मान लो रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, मान लीजिए मैथ्स का चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, रीजनिंग का चैप्टर है क्लॉक या कैलेंडर, इंग्लिश का चैप्टर है नाउन, तो उस चैप्टर को आप कैसे करते हैं, कैसे चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से तैयार होगा, इसके बारे में कुछ बताइए आप। जैसे कि सर हमें कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, सबसे पहले तो वो सीट लगानी है जो सर हमको देते हैं। उस सीट को लगाने के बाद एक बार दोबारा वो सीट लगानी है। फिर उस सीट्स में से हमको शॉर्ट्स नोट बनाने हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि जिससे कि हम उसको दोबारा पढ़ सके और ज़्यादा हमारा जल्दी रिवीजन हो सके। तो सबसे ईजी तो यही रहता है। और फिर हमें बुक्स लगानी है। क्वेश्चन हो जाने के बाद हमें पूरी बुक्स लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो जब अच्छा बेटा, मॉक को जैसे आप लोग मॉक देते हैं, जैसे अभी अभी आप फाउंडेशन में हैं तो अभी आपके सेक्शनल मॉक होते होंगे या जितना सिलेबस पढ़ लिया आपको उसके मॉक होते होंगे, तो मॉक का आप एनालिसिस कैसे करते हो? मॉक को जब आप चेक करते हैं, मान लिया आप 200 100 क्वेश्चन आए आपके सीजीएल के मॉक में, उनमें से आपने 70 अटैम्प्ट किए, 60 अटैम्प्ट किए, 80 अटैम्प्ट किए, उनमें से कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होते होंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं होते होंगे, तो फिर उन क्वेश्चन को आप कैसे तैयार करते हो, क्या करते हैं उसके लिए? सबसे पहले टेस्ट देने के बाद सैटरडे को हम लोग उस पे मतलब कि जो हमारे क्वेश्चन नहीं हुए थे जो हुए उन सबको चेक करते हैं। जो क्वेश्चन में हमको डाउट होते हैं तो डाउट टीचर से पूछ लेते हैं या अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद एक बार दोबारा से उसको लगाते हैं, फिर हो जाता है। ठीक है। जैसे कि बच्ची ने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में से अगर 70 क्वेश्चन अगर हमारे राइट हो गए, 30 क्वेश्चन अगर हमारे रॉन्ग हो गए, तो बच्चे ने बताया कि हम 30 क्वेश्चंस का दोबारा रिवीजन करते हैं ताकि हम सोने से पहले पहले उन 30 क्वेश्चन को तैयार कर लें।
अगर एक महीने में ऐसे 30-30 क्वेश्चन हम 900 क्वेश्चन नए सीखेंगे तो लाजमी है बेटा, जब 900 क्वेश्चन नए सीखेंगे तो नेक्स्ट मंथ के मॉक में मार्क्स इंक्रीज होंगे नहीं होंगे? होंगे सर, बिल्कुल इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि कॉमन सी बात है, जब हम ऐसा करते रहेंगे जो क्वेश्चन गलत होंगे उसमें मॉक इंक्रीज होंगे। तो आप हमारे जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? श्योर 60 का एक बैच आ रहा है 5 जनवरी को। श्योर 60 क्यों डिफरेंट है अदर कैंपस से? क्या यहाँ बच्चों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इधर का शेड्यूल बहुत अच्छा है, और मेन बात यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है, जो कि सबसे मेन बात है इधर की। और यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब कि शेड्यूल भी बहुत अच्छा है, और खाने वाने को लेकर ये तो सभी जगह सेम ही होता है, इसके तो कोई इशू ही नहीं है। वैसे सब बहुत अच्छा है, और स्टाफ बहुत अच्छा है इधर का। जितनी भी हम कुछ गलतियाँ करते हैं, कैसे सर, मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सारी टेंशन होती है, कैसे पढ़ा जाएगा, ऐसे आगे कैसे ना पढ़ा जाएगा, कि सर हमको गाइड देते हैं, कि गाइड करते हैं कि कैसे करना है उस चीज़ को, कैसे नहीं करना है उस चीज़ को, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, कैसे सब बताते हैं सर। तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ये अब हमारा एक बैच आ रहा है हमारा 5 जन को, बॉयज़ कैंपस करनाल में और गर्ल्स कैंपस SGI में। तो हमारे दोनों कैंपस डिफरेंट हैं। कई सारी जगह पे ऐसा होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स कैंपस एक ही इंस्टीट्यूट में है, जो कि सेफ़ नहीं है किसी की बेटी के लिए। यहाँ पे बिल्कुल एकदम सेफ़ एनवायरनमेंट है, एकदम सब बच्चियाँ सेफ़ हैं। एक अच्छे तरीके से हमारी गाइडलाइन में रहता है सब कुछ। प्रॉपर CCTV कैमरास, प्रॉपर गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ प्रॉपर मिलेगा यहाँ पे। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी बच्ची सेफ़ ना हो, घर की तरह ही सेफ़ है, और एकदम बिल्कुल अच्छा खाना, अच्छी सब कुछ, सारी फैसिलिटी बहुत बेहतर है। तो 5 जन के लिए जो बच्चे आना चाहती हैं आके विज़िट करिए, देखिए, अच्छा लगे तो उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू।